हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको पहले ही हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिए हुए हैं, आप उसे देख लीजिए पहले, फिर इसको आप देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव। यहाँ हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है सेट में दिया हुआ है उस आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू हमेशा ए में +1 करके होनी चाहिए। तो ए में यदि हम +1 करते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो +1 करने पे बी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू मान लीजिए हम 2 रखते हैं, +1 करने पे बी क्या हो गया 3। मान लीजिए इसको 3 रखते हैं 4 हो जाएगा, 4 रखते हैं 5 हो जाएगा, 5 रखते हैं 6 हो जाएगा, 6 रखते हैं तो 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज चेक करिए, यहाँ पे कहीं आपको 7 इसमें नजर आ रहा है सेट में, देखिए 1 2 6 नजर आ रहा है, 7 नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक है, तो यानी ए और बी जो दोनों होने चाहिए आपके सेट में पाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे 7 कहीं सेट में आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन में नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि जितने सेट में नंबर्स हैं उन सबके पेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं नहीं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा इससे, ये होगा कि आर जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। सेकेंड हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि ए बी एंड बी ए दोनों रिलेशन में होने चाहिए। तो ए बी 1 2 इसमें है, अब इसका उल्टा करें 2 1 तो इस रिलेशन में कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 3 इसका उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। तो सिमेट्रिक नहीं है यह बताने के लिए कोई एक कंडीशन क्या है पर्याप्त है। मीन्स क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका नहीं मिल रहा है, 2 1 इसमें नहीं मिल रहा है, मीन्स क्या है आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। एंड थर्ड ट्रांजिटिव की बात करें तो ए बी एंड बी सी दोनों यदि आपके रिलेशन में हैं तो वहां पे ए सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी है बी सी है 1 2 एंड 2 3 तो मीन्स ए सी क्या होगा आपका 1 3 होगा। अब 1 3 इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, मीन्स क्या होगा कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 3 बिलोंग्स टू आर बट क्या 1 3। ठीक है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स क्या है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। नोट कर लीजिए। फोर्थ देखते हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर और इक्वल देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मीन्स ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन आपका क्या है आर इक्वल टू ए बी सच दैट एज स्मॉलर आर इक्वल देन बी, ये आपका रिलेशन है। तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे, मान लो 3 कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन क्या है, एक आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया एंड एक ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, यहाँ पे ए जो है इक्वल भी हो सकता है बी के, मीन्स ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा ए बिलोंग्स टू आर, किस कंडीशन में, जब ए के बराबर हो। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, इक्वल हो सकता है, मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स क्या हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड में यदि हम देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका ए इज स्मॉलर आर इक्वल देन बी। ठीक है, क्लियर। अब बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं है, क्योंकि बी इज स्मॉलर देन ए। अब देखो ए बी से छोटा हो जाए, ठीक है, बी भी ए से छोटा जाए, पॉसिबल तो नहीं है आपका। 2 मान लो, सपोज करो कि 2 4 से छोटा हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो 4 भी 2 से छोटा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स ए बी यदि बी आर से मिलता है तो बी ए आर से नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। थर्ड की बात करें यदि हम तो
ए बी आपका आर से मिल रहा है एंड बी सी आर से मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन सी। ठीक है, तो क्या ए सी से स्मॉलर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा आपका। ठीक है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ए इज स्मॉलर देन सी, आर इक्वल भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो यानी ए बी आर से मिल रहा है, बी सी भी आर से मिल रहा है एंड ए सी भी आर से मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? तो अब एक चीज चेक करिए, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो यही तो चेक करना था हमें। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर और इक्वल देन बी क्यू। ठीक है, इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सेकंड की तरह है, वहां पे आपका बी क्यू की जगह क्या था, बी स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। रिलेशन आपका क्या दिया हुआ है कि ए जो होना चाहिए वो बी क्यू से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो अब एक चीज चेक करिए, क्या कोई खुद के क्यू से छोटा हो जाए? ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आपका। ठीक है, तो मीन्स फर्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? किसी भी रियल नंबर में जैसे चेक कर लेते हैं 1/2 आपका 1/2 पर पावर 3 से ये छोटा होना चाहिए कंडीशन रिलेशन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और इसका होल क्यू क्या हो जाएगा 1/8। अब 1/2 1/8 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.5, इसकी वैल्यू होती है पॉइंट आपका 125, डिवाइड कर लीजिए इससे। ठीक है, तो 0.5 क्या होगा आपका 0.1 से क्या होगा ग्रेटर होगा, मीन्स क्या स्मॉलर नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। तो यानी 1 आपका 1/2 मैच नहीं कर रहा, मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? सेकंड की बात करें यदि हम तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज चेक करो आपका, यदि मान लो ए बी आपका आर से बिलोंग्स कर रहा हो, क्लियर है, तो बी ए भी आपका आर से बिलोंग्स करना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम, क्या कोई नंबर जो है खुद के, अब मान लो उल्टा हम कर देते हैं, जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया 2 4। क्लियर है? या 1 2 हम मान लो ले लेते हैं, तो 1 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 2 पर पावर 3 से स्मॉलर हो रहा है, मीन्स 1 और 2 पावर 3 करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 8, तो 1 8 से छोटा होता है। क्लियर है? तो a इज स्मॉलर देन b पावर 3। अब दूसरे की बात करते हैं, इसका उल्टा लेते हैं तो 2 1। ठीक है, तो क्या होना चाहिए 2 जो है 1 पावर 3 से छोटा होना चाहिए, कंडीशन के अनुसार ये छोटा है। ठीक है, ये छोटा होना चाहिए, तो 2 1 पावर 3 की नहीं होती है 1 होती है। अब क्या 1 जो है 2 से ग्रेटर होगा? नहीं होगा, मतलब एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे, यानी 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब ए बी मिल रहा हो बी सी ना मिल रहा हो तो क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? एंड थर्ड की बात करें यदि हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, आपकी कंडीशन क्या है, ए बी मिलना चाहिए, बी सी मिलना चाहिए, ए सी भी मिलना चाहिए, तो आपका ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चेक करो, मान लो हम नंबर्स लेते हैं 3 एंड 1.5। क्वेश्चन सेकंड में आपको बताया है आपको कि 1.5 एंड 1.2, यहाँ पे हम छोटा क्यों ले लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड में आपको बताया, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम 3 की बात करें, 3 जो है 1.5 के होल क्यू से छोटा होगा। क्लियर है? होल क्यू करके आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे बात करें हम 1.5, ठीक है, ये क्या होगा 1.2 के होल क्यू से छोटा होगा। ठीक है, अब मान लो क्या 3 1.2 के होल क्यू से छोटा होगा यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं ना, 1.2 का होल क्यू कितना हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर इंटू 1.2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर मतलब 1.44 इंटू 1.2, तो 12 4 48 आपका, 12 4 48, 4 52, 2 5 हो गया, 12 5 17, तो यानी हो गया आपका 1.72। अब 3 जो है 1.728 से छोटा होता है नहीं होता है, मीन्स क्या है ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो क्या हो रहा है, ए बी आपका मैच कर रहा है, बी सी मैच कर रहा है, किंतु ए सी मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे कि 3 1.5 बिलोंग्स टू आर एंड 1.5 1.2 बिलोंग्स टू आर बट
3 and 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, लेकिन ए सी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई, रिलेशन दिया आपका 1 2 and 2 1, ठीक है। ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन है सिमेट्रिक आपको दिखाना है, होना चाहिए, किंतु यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेट आपका दिया 1 2 3 एंड रिलेशन आपका दिया है 1 2 and 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों आप लिख लेते हैं आपका, ठीक है। तो अब एक चीज चेक करिए, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सबके पेयर्स होने चाहिए। तो सेट क्या है आपका? सेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 2 3, मीन्स इसका पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। कहीं आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे क्या? 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि ए बी एंड बी ए दोनों रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो आप 1 2 यहाँ पे दिख रहा है एंड 2 1 भी मिल रहा है आपका, मीन्स क्या है कि 1 2 भी मिल रहा है आपका रिलेशन में एंड 2 1 भी आपका रिलेशन में मिल रहा है, मीन्स ए बी भी है और बी ए भी है। तो क्या होगा यहाँ पे कि यह सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? एंड थर्ड की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव देखिए 1 2 मिल रहा है आपका, 2 1 मीन्स ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए? ए सी मिलना चाहिए, मीन्स 1 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, तो आपको मिलना क्या चाहिए? 1 1। तो कहीं रिलेशन में 1 1 है? नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? 1 2 तो है एंड 2 1 भी है, ठीक है। तो ए बी भी है, बी सी भी है, किंतु क्या नहीं है? ए सी नहीं है, मीन्स 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? तो ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। देखिए 1 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, मीन्स क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? क्वेश्चन 7 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय रिलेशन दिया आपका एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इन एन इक्वेलेंस रिलेशन। देखिए इक्वेलेंस रिलेशन आपको बता चुके हैं, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, वो क्या होता है? आपका इक्वेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है, रिलेशन आपका क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं जिसमें एक्स एंड वाई 2 बुक्स दिया है, जिसमें दोनों के सेम नंबर ऑफ पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो मान लो हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। मान लो एक्स एक बुक है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? यानी एक्स के पास जितने नंबर ऑफ पेज हैं उतने ही तो एक्स के पास नंबर ऑफ पेज होंगे, ठीक है। यानी एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। क्लियर है? तो जब दोनों के पेज इक्वल हैं, मीन्स ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है? अब मान लो एक्स वाई आपका आर से बिलोंग्स कर रहा है, मीन्स क्या लिखेंगे? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, देन वाई एक्स भी तो आपका आर से बिलोंग्स करेगा, यानी वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज। यानी एक्स के पास जितने पेज हैं, एक्स बुक में जितने भी पेज हैं, वाई बुक्स में भी उतने ही पेज हैं। यहाँ पे वाई में जितने पेज हैं, एक्स में भी उतने ही पेज हैं। तो नंबर ऑफ पेज दोनों के क्या है? इक्वल है। तो जब एक्स एंड वाई, वाई एंड एक्स दोनों रिलेशन में है, मीन सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? अब मान लो थर्ड कोई बुक्स लेते हैं, तो एक्स वाई आपका मिल रहा है आर में एंड वाई जेड आपका आर में मिल रहा है। क्या है? यानी आपका एक्स जितने नंबर ऑफ पेज है, वाई में भी उतने ही नंबर ऑफ पेज है, वाई में जितने नंबर ऑफ पेज है तो जेड में भी उतने ही नंबर ऑफ पेज है। तो एक चीज देखो, वाई में जितने पेज है एक्स में उतने पेज है, और वाई में जितने पेज है जेड में भी उतने ही पेज है। इसका मतलब एक्स और जेड में पेज की संख्या बराबर होगी। क्लियर है? यानी एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेज, वाई जेड सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो क्या होगा? ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, देन ए सी भी मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जब तीनों रिलेशन होते हैं तो उस रिलेशन का नाम क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? नोटेड। क्वेश्चन 8 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय
आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है आपको, ठीक है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखिए पहला आपका जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हमें दिखाना है ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा हमें दिखाना है कि 1 3 5 जो है वो अपने आप से ही रिलेट कर रहे हैं, 2 4 जो है अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन 1 3 5 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। क्लियर है? तो हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन आपके क्या दिया है कि मॉड ऑफ a माइनस बी आपका इवन होना चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 आपके सेट है, तो इस सेट में आप रिलेशन बनाओ, ठीक है। इस रिलेशन में सारे इवन नंबर होने चाहिए a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो 1 1 यदि हम लिखे तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा आपका मॉड ऑफ, ठीक है। 0 होने का मतलब क्या होगा, 4 से आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 2 की बात करें 3 3 4 4 5 5 6 6 सॉरी 6 6 तो है नहीं, 5 तक ही है। तो यहाँ पे देखो 2 में से 2 माइनस हुआ, इवन हो जाएगा, 0 डिवाइड होता है 2 से, 4 में से 4 माइनस हुआ 0 होगा, इवन नंबर्स हो जाएगा। अब आते हैं वंस, ठीक है, दोबारा 1 पे आते हैं। तो 1 एंड 3 आप देखें 1 में से 3 को माइनस करते हैं तो -2 आएगा, मॉड ऑफ की वजह से माइनस प्लस हमें ध्यान नहीं देना है, तो 2 आपके डिवाइड हो जाएगा 2 से, मतलब इवन नंबर हो जाएगा। फिर 1 के साथ हम लिखते हैं 5, तो 1 माइनस 5 मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका उल्टा भी लिख देते हैं, ठीक है, तो 3 1 या भी हम छोड़ देते हैं उसी तरह, ठीक है। 2 पे चलते हैं, 2 आपका 2 किसके साथ हो सकता है, 4 के साथ, ठीक है। 2 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, आपको पता है ना माइनस प्लस ध्यान नहीं देना है, मतलब इवन नंबर हो जाएगा। और कोई 2 के साथ 5 नहीं होगा, क्लियर है। तो दूसरा देखते हैं, 3 की बात करते हैं, तो 3 के साथ देखिए 3 के साथ 1 लगा दें, 3 में से 1 माइनस हो गया 2, इवन नंबर हो जाएगा। फिर 3 के साथ 2 माइनस होगा नहीं, 3 3 पहले लिख चुके हैं, 3 4 नहीं होगा, 3 5 की बात करें तो 3 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो मतलब आपका 3 5 हो जाएगा। अब फिर आते हैं 4 पर, तो 4 2 आपका हो जाएगा, ठीक है, और आगे होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 पे आते हैं, तो 5 1 आपका हो जाएगा एंड आपका 5 3 हो जाएगा, क्लियर है। और भी कोई आपके बचेंगे नहीं बचेंगे। तो अब चेक कर लीजिए, आपको a माइनस बी आपका इवन होना चाहिए, तो इतना दूर हो गया आपका। 1 में से 3 को माइनस करिए 2 आएगा, 1 में से 5 को माइनस करिए 4 आएगा, 2 में से 4 को माइनस करिए 2 ही आएगा, जो सभी आपके नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, क्लियर है। तो अब इस पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंस दिखाना है, तो इक्विवेलेंस में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव में आते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब जितने भी सेट में नंबर्स हैं उन सबके पेयर्स होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 सबके पेयर्स होने चाहिए। देखो सबके पेयर है कि नहीं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 मीन्स सबके पेयर हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्लियर है। कैसे लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर, क्लियर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर हो गया। सेकंड में आते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में आप देखिए सबके आपके क्या होना चाहिए, ए बी और बी ये दोनों होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 5 सबके उल्टा करिए, 4 4 ही होगा, 5 5 ही होगा, मतलब इतना दूर आपको देखना नहीं है। अब 1 3 पे आते हैं, 1 3 का उल्टा देखिए, यहाँ पे 3 1 कहीं है कि नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। 1 5 का उल्टा देखिए कहीं है कि नहीं है, 5 1 है यहाँ पे। 2 4 का उल्टा 4 2 यहाँ पे है। 3 1 का उल्टा 1 3 आपको दिखाए हैं। 3 5 का उल्टा 3 5 का उल्टा मतलब 5 3, तो यहाँ पे देखिए 5 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 2 का उल्टा 2 4 यहाँ पे है। 5 1 का उल्टा 1 5, ठीक है। 5 3 का उल्टा 3 5, सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी ए बी बी सी दोनों मिल रहे हैं। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप क्या लिख देंगे, सिर्फ एक कंडीशन आप शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम लिख दे रहे हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक, क्लियर हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात आते हैं। तो ट्रांजिटिव देखिए आपको आपके जितने पेयर्स हैं उतना देखना नहीं, आगे जाते हैं। 1 3, अब देखिए ए बी मिल गया, बी सी पे आते हैं। यहाँ देखो 3 1
1 3 एंड 3 1 मतलब 1 1 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। फिर आते हैं 1 आपका 1 3, अब इस पे 3 5 पे आ जाते हैं, तो 1 3 3 5 मतलब 1 5 आपको होना चाहिए, तो 1 5 आप देख रहे हो यहीं पे है। और कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। 1 5 5 से स्टार्ट कोई हो रहा हो? देखिए 5 1 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 5 5 1 मीन्स क्या 1 1 होना चाहिए आपका, तो 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब 1 5 5 3 मतलब क्या होना चाहिए 1 3, तो 1 3 आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। इसी तरह आप चेक करोगे तो सब के सब आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। शो कराएंगे कैसे? 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड क्या 3 1 बिलोंग्स टू आर, देन 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों रिलेशन है तो ये रिलेशन आपके तीनों हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सो आर क्या है आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्या शो कराना है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और दिया है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 3 5 का ही रिलेशन एक साथ बना होगा। आप चेक कर लीजिए कि 1 1 फिर देखिए 3 3 5 5 यहाँ छोड़ दे, देखिए 1 का 3 से ही रिलेशन है, कहीं 1 का 2 या 4 से रिलेशन चेक करो, कहीं है 1 का 2 या 4 से रिलेशन, कहीं भी चेक करिए ध्यान से, ठीक है। 3 का चेक करो, 3 का कहीं 2 4 से रिलेशन कहीं नजर आ रहा है इसमें? कहीं चेक करो ध्यान से। 5 का चेक करो, 5 का कहीं 2 4 से रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। मतलब 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 में चलते हैं, 2 4 में यही कंडीशन होनी चाहिए। 2 और 4, 2 देखो कहीं 1 3 5 किसी से भी कहीं रिलेट है? 2 कहीं भी 1 3 5 से रिलेट करता हो। 4 इसमें चेक करो, 4 कहीं भी 1 3 5 से रिलेशन बना रहा है? नहीं बना रहा है। मतलब 2 4 भी रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर 1 3 5 कहीं भी 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो सो यहाँ पे आगे लिखा आपका लिखा था, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो आप चेक कर लिए हो कि कहीं भी 1 3 5 2 4 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2 4 इन एनी कंडीशन, ठीक है। किस कंडीशन में? कि r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट दिया आपका x बिलोंग्स टू z, इंटीजर से 0 जो है 0 से ग्रेटर आर इक्वल देन x एंड स्मॉलर देन 12 है। तो गिवन भाई रिलेशन आपका r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। एक रिलेशन ये दिया, दूसरा रिलेशन दिया है कि r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दोनों रिलेशन हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले दिखाना है कि दोनों रिलेशन आपके क्या है, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सेट पहले हम देख लेते हैं सेट क्या दिया हुआ। तो सेट ए की वैल्यू जो दिया हुआ आपका है, देखिए x जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन 12 है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इतना दूर हो जाएगा। अब हमें रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन आपका क्या होना चाहिए? रिलेशन आपका कह रहा है कि मॉड ऑफ a माइनस बी, यानी a में से b को माइनस कर रहे हैं तो वह मल्टीप्लाई होना चाहिए किसका? 4 का। तो सबसे पहले आप जान लो कि 4 का जो मल्टीपल होता है वो 0 भी होता है, क्योंकि 0 किसी का भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मीन्स यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0 0, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, ऐसे 4 4 5 5 6 6 12 12 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते यहाँ पे, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं? 0 के साथ आप किसी को आप इसमें प्लस करिए, 0 एंड 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में से 4 को माइनस करने पर रिजल्ट क्या होगा? 4 ही होगा, और जो 4 का मल्टीपल होगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 4 एंड क्या लिख सकते हैं? 0 8 भी लिख सकते हैं, 0 8, ठीक है। 0 में से 8 को माइनस करो, ठीक है, 8 ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल होगा 4, यानी देखो माइनस प्लस ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर मार्ड ऑफ है आपका। 0 12 हो सकता है, 0 12, ठीक है। तो 12 भी बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब 1 पे आते हैं। अब देखो 1 किसके साथ रिलेट करेगा? 1 5 के साथ हो सकता है, 1 5 के साथ 1 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई होगा। 1 किसके साथ और हो सकता है? 1 9 के साथ हो सकता है, ठीक है। 1 9 माइनस कर दो, 8 होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब किसी और के साथ 1 के साथ 10 करके देखो कितना आएगा? 9, 4 का मल्टीपल होता है नहीं। 12 करके देखो 11 आएगा, मल्टीपल होता है नहीं होता है। 2 पे आते हैं, 2 किसके साथ हो सकता है? 2 6 के साथ हो सकता है। 2 में से 6 को माइनस करो, 4 आएगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 10 के साथ हो सकता है, 2 में से 10 को माइनस करो, 8 आएगा, मल्टीप्लाई हो सकता है 4 का। 2 और किसी के साथ 12 कर दो, 10 आएगा, नहीं आएगा। 3 के साथ करते हैं, 3 किसके साथ
हो सकता है आपका 3 and 7 कर रहे हैं, 3 में से 7 को माइनस करो 4 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 3 किसके साथ हो सकता है, और किसी के साथ आप 11 कर लो। 11, 3 में से 11 को माइनस करो, कितना आएगा 8 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा। और किसी के साथ नहीं हो सकता है, क्लियर है। 4 के साथ, 4 किसके साथ हो सकता है, 4 8 के साथ, 4 और किसी के साथ 12 के साथ, 12 में से 4 माइनस करो 8 मल्टीप्लाई होता है 4 का। 5 के साथ देखते हैं, 5 किसके साथ हो सकता है, 9 के साथ, 5 9 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ना। 5 में से 9 को माइनस करो 4 आएगा, 4 मल्टीपल होगा कि नहीं होगा 4 का। तो और कोई 6 की बात करें तो 6 से 10 हो सकता है, 10 में से 6 को माइनस कर लो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 7 की बात करें तो 7 11 हो सकता है, 7 में से 11 को माइनस करो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा। 8 की बात करें तो 8 12 होगा, माइनस करके चेक कर लो 4 का मल्टीप्लाई होगा। 9 में, अब 9 के साथ चेक करो, कोई होगा इधर, नहीं होगा। तो अब जितने भी रिलेशन बने हैं उस रिलेशन का उल्टा करके चेक कर लो ना, वही फिर बन जाएंगे। जैसे मान लो 0 4 है तो यहाँ पे 4 0 भी तो होगा, ठीक है। फिर 0 8 है मीन्स 8 0 भी होगा, 12 0 है, ठीक है। फिर 5 1 चेक कर लो, 5 में से 1 को माइनस करोगे 4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 9 1, जितने भी रिलेशन बनाए सबके उल्टे आपके होंगे कि नहीं होंगे। 6 2 10 2, ठीक है। 7 3 11 3 8 4, ठीक है, 8 4 और क्या हो जाएगा 12 4 and 9 5 and 10 6 and 11 7, यानी इतने रिलेशन आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। और भी कोई बचा, हाँ 12 बच गया ना, तो 12 8, क्लियर है। तो ये सारे रिलेशन आपको मिलेंगे। अब इसमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यहीं पे हम आपको चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको इसी में बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखा है कि 0 से लेकर 12 तक तो सबके पेयर्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चेक करो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12, सबके सब मिलने नहीं मिल रहे हैं, सबके पेयर्स हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। लिखोगे कैसे, 0 0 1 1 2 2 3 3 so on 12 12 बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब उल्टा चेक कर लो, 0 0 का उल्टा 0 0, 1 1 का उल्टा 2 2 का उल्टा 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा। इधर 0 4 का उल्टा चेक करो, कहीं है 4 0, देखो मिला हो ना 4 0 है कि नहीं है। 0 8 का उल्टा चेक करो 8 0 है। 0 12 का उल्टा 12 0, सबका उल्टा चेक कर डालो, है कि नहीं है। तो मीन्स क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव देखो, किसी एक को पकड़ो पहले, ठीक है। 0 4 तो देखो 4 0 कहीं है, हाँ 4 0 है, तो क्या होना चाहिए 0 0, पहले ही लिखा है। 0 4 4 8 मीन्स क्या होना चाहिए 0 8, देखो यहीं पे लिखा है। 0 4 4 12 मीन्स क्या होना चाहिए 0 12, देखो यहीं पे लिखा है। और भी चेक कर लो ना, कहीं है कुछ हो जो 4 से स्टार्ट हो रहा हो, चेक कर लो। इसी तरह किसी और को चेक कर लो, 1 5, ठीक है। 1 5 मीन्स 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है इसमें, 5 से स्टार्ट होता हो, देखो 5 9, तो 1 5 5 9 मीन्स क्या होना चाहिए 1 9, तो 1 9 चेक करो, कहीं लिखा हुआ है 1 9, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 5 और चेक कर लेते हैं 5 से 5 1, 1 5 5 1 मीन्स 1 1, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। और भी चेक कर लो ना, कोई चेक करना चाहते हो तो मीन्स क्या है कि आपका सब मिलना है। तो किसी एक को दिखा दो ना कि 1 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 1 बिलोंग्स टू आर एंड हियर 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव। तो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो 1 से रिलेटेड इसमें कौन कौन है, ठीक है। तो 1 से चेक करो किसका किसका रिलेशन 1 से बना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो 5 का रिलेशन बना हुआ है, 9 का रिलेशन बना हुआ है। और कोई 1 से रिलेशन बनाया हो 5 9 के अलावा, चेक करो चेक करो। इसमें आपका 1 से रिलेशन बनाया हो, 9 तो है अभी लिख दिए हैं, 5 भी लिख दिए हैं, और भी कोई देखो यहाँ पे नहीं है ना। तो यानी आपका सेट किसका किसका मिल रहा है 1 5 एंड 9। तो ये एक सेट हो जाएगा जो 1 से रिलेट करता है। एक 1 1 हो गया, एक 1 5 में, एक 1 9 में। तो यानी 1 से रिलेट कितने लोग कर रहे हैं 1 5 एंड 9, तो इनका सेट भी बन गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो गया। अब सेकेंड देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड देखते हैं, यहाँ देखो क्या दिया है, R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी ऐसा रिलेशन खोजना है जहाँ ए और बी बराबर हो। तो रिलेशन मिलाओ, दोनों बराबर हो, मीन्स क्या 0 0 1 1 2 2 3 3 सो ऑन, कहाँ तक 12 12 तक,
ठीक है, ए एंड बी इक्वल हो गया। ठीक है, अब चेक करो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे चेक करो आप, सबके डबलेट है कि नहीं है, सबके पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके 12 तक सबके पेयर्स है कि नहीं है। जब सबके पेयर्स हैं तो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है। अब देखो ए बी और बी सी दोनों होना चाहिए, तो 0 0 का उल्टा करो, 0 0 1 1 का उल्टा 1 1। तो आपको बताया था यदि कोई सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो तो वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो यानी सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इंट्रोडक्शन में जाके आप पढ़ लो, उसमें आपको बताया है कि रिफ्लेक्सिव कैसे हो, रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक कैसे होगा, ट्रांजिटिव कैसे होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें भी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो इसमें सर्च करो कि ऐसे कौन से आपके एलिमेंट्स हैं जो 1 से रिलेट करते हैं। तो सिर्फ 1 1 है ना, तो एक ही सेट बनेगा किसका, 1 का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।